400 साल खलीफा के खिलाफ एक ऑपोजिट पार्टी यंग टर्क्स बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे और आखिर उनकी पावर इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मिलकर खलीफा अब्दुल हमीद को तख्त से हटा दिया और उसके भाई महमद V को खलीफा बनाया, जो सिर्फ एक नाम का खलीफा था और पावर्स उसके पास कुछ भी नहीं थे। सारी पावर सिर्फ और सिर्फ यंग टर्क्स के पास थी, जो बिल्कुल एक एंटी इस्लामिक और नेशनलिस्ट पार्टी थी। मतलब उनका मानना था कि तुर्की की सारी कमजोरियों की वजह इस्लाम और बाकी माइनॉरिटीज, आर्मीनियंस, ग्रीक्स और सबसे बढ़कर अरब है। इसीलिए यंग टर्क्स खलीफा के होते हुए भी तुर्की में अरबी सीखने पर काफी हद तक पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से अरब और तुर्कों के दरमियान हालात बिगड़ने लगे। और इसी टाइम का जबरदस्त फायदा उठाकर ब्रिटिश सीधा अरबों के पास गया और उन्हें कहा कि तुम ये तुर्कों की गुलामी क्यों कर रहे हो? तुम तो इतनी अजीम कौम और अरबों का अपना एक आजाद मुल्क होना चाहिए और तुम्हारी इस आजादी को हासिल करने में हम ब्रिटिश तुम्हारी मदद करेंगे। और अंग्रेजों को पता था कि अरब उनकी बात तभी मानेंगे जब उनके पास अरबों में से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर मौजूद हो, और जब वो लीडर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करे तभी सारे अरब हमारी बात मानेंगे। और कुछ ही अरसे में उन्हें इस काम के लिए सबसे जबरदस्त बंदा मिल गया, जिसका नाम था शरीफ हुसैन बिन अली। अंग्रेजों ने इस आदमी को बहुत सोच समझ कर चुना था, क्योंकि शरीफ हुसैन कोई आम आदमी नहीं बल्कि उनका ताल्लुक सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से था, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के बेटे हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शरीफ हुसैन का खानदान बनु कतादा पिछले 700 साल से मक्का को कंट्रोल कर रहा